हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है सो 28 जनवरी 1992 2:18 दोपहर का बेंगलुरु कर्नाटक का है। 28 जनवरी 1992 2:18 दोपहर का बेंगलुरु कर्नाटक का। इनका कैसा रहने वाला है जिंदगी, इनके कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर भी दूंगा। बाकी इनका जब जन्म हुआ है तब से लेकर के जब मृत्यु होगी तब तक का समय कैसा रहेगा, इन सभी विषय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए आरंभ करते हैं कुंडली का चर्चा। कुंडली आपके सामने में साइड में कॉर्नर में लगी हुई होगी। सबसे पहले जिनकी कुंडली है उनसे आग्रह है कि वो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और जो मैं लिखवा रहा हूँ बोल रहा हूँ वो लिखते चले जाएं। आपकी जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की है और वृश्चिक राशि है आपकी। और आपको मैं बता दूं कि कुंडली जो प्रथम भाव में कुंडली जो लगी हुई है आप देख ही रहे हो। प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में नीच का केतु बैठा हुआ है, तीसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हुए हैं वक्री अवस्था में, पंचम भाव में कोई नहीं, छठे भाव में कोई नहीं, सप्तम भाव में चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, अष्टम भाव में शुक्र मंगल राहु तीन ग्रह बैठे हुए हैं, नवम भाव में बुध सूर्य और शनि बैठे हुए हैं, एकादश दशम एकादश और द्वादश इन तीनों भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। इसका क्या कैसे परिणाम होगा आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं। आप कॉपी पेन आपने निकाल लिया होगा जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। जब आपका जन्म हुआ तब से लेकर के 25 मार्च 2010 तक शनि की महादशा थी। 25 मार्च 2010 से लेकर के 25 मार्च 2027 तक बुध की महादशा है। 25 मार्च 2027 से लेकर के 25 मार्च 2034 तक केतु की महादशा। 25 मार्च 2034 से लेकर के 25 मार्च 2054 तक शुक्र की महादशा और 25 मार्च 2054 से लेकर के 25 मार्च 2060 तक सूर्य की महादशा। यहीं तक रहेंगे हम लोग, इससे आगे नहीं जाएंगे। और अब पेज पलट दो, दूसरे पेज में अब आप लिखो 25 मार्च 2010 से लेकर के 22 अगस्त 2012 तक बुध के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 22 अगस्त 2012 से लेकर के 19/8/2013 तक बुध में केतु की अंतर्दशा। 19/8/2013 से लेकर के 19/6/2016 तक बुध में शुक्र की अंतर्दशा। 19/6/2016 से लेकर के 25/4/2017 तक बुध में सूर्य की अंतर्दशा। 25/4/2017 से लेकर के 25/9/2018 तक बुध में चंद्रमा की अंतर्दशा। 25/9/2018 से लेकर के 22/9/2019 तक बुध में मंगल की अंतर्दशा। 22/9/2019 से 9/4/2022 तक बुध में राहु की अंतर्दशा और 9/4/2022 से लेकर के 16/7/2024 तक बुध में गुरु की अंतर्दशा। 16/7/2024 से 25 मार्च 2027 तक बुध में शनि की अंतर्दशा। आगे पेज पलट करके लिखो 25 मार्च 2027 से लेकर के 22/8/2027 तक केतु के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 22/8/2027 से 22/10/2028 तक केतु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 22/10/2028 से 28 फरवरी 2029 तक केतु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और 28 फरवरी 2029 से लेकर के 28/9/2029 तक केतु में चंद्रमा की अंतर्दशा
और 28/9/2029 से 25 फरवरी 2030 तक केतु में मंगल की अंतर्दशा और 25 फरवरी 2030 से लेकर के 12 मार्च 2031 तक केतु में राहु की अंतर्दशा और 12 मार्च 2031 से 19 फरवरी 2032 तक केतु में गुरु की अंतर्दशा और 19 फरवरी 2032 से 28 मार्च 2033 तक केतु में शनि की अंतर्दशा और 28 मार्च 2033 से 25 मार्च 2034 तक केतु में बुध की अंतर्दशा। पेज पलट दो, आगे लिखो। 25 मार्च 2034 से लेकर के 25/7/2037 तक शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा। 25/7/2037 से 25/7/2038 तक शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा और 25/7/2038 से 25 मार्च 2040 तक शुक्र में चंद्रमा की अंतर्दशा और 25 मार्च 2040 से 25 मई 2041 तक शुक्र में मंगल की अंतर्दशा और 25 मई 2041 से 25/5/2044 तक शुक्र में राहु की अंतर्दशा और 25 मई 2044 से 25 जनवरी 2047 तक शुक्र में गुरु की अंतर्दशा और 25 जनवरी 2047 से 25 मार्च 2050 तक शुक्र में शनि की अंतर्दशा और 25 मार्च 2050 से लेकर के 25 जनवरी 2053 तक शुक्र में बुध की अंतर्दशा और 25 जनवरी 2053 से लेकर के 25 मार्च 2054 तक शुक्र में केतु की अंतर्दशा। इसके बाद सूर्य की महादशा है जो 2054 से 60 तक रहेगी। इससे आगे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं तक रहूंगा। इससे ज़्यादा मेरा कुंडली आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इससे ज़्यादा मेरा जो ज्योतिष का ज्ञान है वो आपको आगे नहीं ले जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं फलादेश बताता हूं। अब मैं जैसे कहूंगा कि सूर्य के समय में ये होगा तो आप समझ जाना कि सूर्य की जब भी महादशा अंतर्दशा आएगी तो ये फल घटित होगी। जब भी चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा आएगी तो ये फल, इसी प्रकार से केतु तक। आइए अब मैं आपको फलादेश करता हूं। वृषभ, वृषभ लग्न की कुंडली है और सूर्य से फलादेश शुरू करने जा रहा हूं। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए जो है सो राशि आपकी वृश्चिक है, ये ध्यान रखना है। वृषभ लग्न वालों के लिए सूर्य एक समग्रह होते हैं जो कि 13 डिग्री पर में भाग्य के घर में बैठे हुए हैं मकर राशि में, जिसके कारण से सूर्य का जब जब समय जिंदगी में आएगा, चाहे वो महादशा आए, अंतर्दशा आए, तो क्या होगा कि भाग्य में वृद्धि होगी, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, सन्यासी, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, गुरु, आचार्य जिनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, शिक्षा का स्तर बढ़िया होगा और गुरु की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो कोई छोटे भाई बहन होंगे तो वहां से लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, पैसेंस लेवल बढ़िया रहेगा, माता के लिए ये समय भी बढ़िया रहेगा, गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होगी, सूर्य उसको दबाने का प्रयास करेगा। सूर्य की जब जब महादशा अंतर्दशा आएगी तो सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, मकान बनाने का योग बनेगा, जमीन खरीदने का योग बनेगा, गाड़ी लेने का योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा और अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का भी योग बनेगा, अचानक से धन लाभ का। सूर्य के समय में किसी भी प्रकार के कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, सूर्य अकेला आपको सब कुछ देने में सक्षम है। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली में नीच का 7वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से पति आपको देखने में बहुत सुंदर मिले होंगे, लेकिन नीच का चंद्रमा है तो चंद्रमा का जब जब समय आएगा तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, काम वासना में जो है सो अधिकता होगी, वैवाहिक जीवन जो है आपका वो ठीक नहीं रहेगा, दैनिक व्यवसाय रोजगार के क्षेत्र में टेंशन तनाव परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, दुश्मन आपको परेशान करेगा, पार्टनरशिप में अगर कहीं किसी के साथ कोई काम होगा तो वो भी परेशानी में पड़ जाएंगे। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि आपके मस्तिष्क पर में, शारीरिक रूप से परेशान रहोगे, ज्ञान में कमी आएगी, शरीर में ऊर्जा का एहसास नहीं होगा, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहोगे, विवेक का सहारा लेना आपके लिए बढ़िया रहेगा, शील स्वभाव भी ठीक रहेगा, लेकिन मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, छोटे भाई बहन से
जो है सो फायदा नहीं मिल पाएगा। चंद्रमा के समय में पराक्रम में कमी आ जाएगी, पैसेंस लेवल कमजोर हो जाएगा। माता के लिए ये मृत्युदायक समय रहेगा। छुपा हुआ दुश्मन परेशान करेगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित और श्वसन अंग से संबंधित जो है चंद्रमा आपको परेशान करेगा अपने समय में। चंद्रमा के बाद बुध की, मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जो आपके कुंडली में मांगलिक दोष भी बना रहा है। तो मंगल का जब जब समय जिंदगी में आएगा, हर काम में बाधा, हर काम में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। अचानक से धनहानि हो जाएगी, एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बन जाएगा। सारा काम बनते बनते बिगड़ने लगेगा। और चतुर्थ दृष्टि जो है सो एकादश भाव पर में, तो आय में कमी, लाभ में कमी का अनुभव करोगे। उपलब्धि की प्राप्ति कम होगी। मनोकामनाओं की पूर्ति करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बड़े भाई बहन श्रेयस से ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। पुत्र वधू दामाद का सुख कम प्राप्त हो पाएगा। कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी जो है चंद्रमा के समय में आ सकती है, मंगल के समय में आ सकती है। और मंगल की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति, पैसा जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव होगा। अपने परिवार में भी मंगल के समय में आप कलह का अनुभव करोगे। वाणी में दोष उत्पन्न हो जाएगा। गाली का प्रयोग करना शुरू कर दोगे, गलत लैंग्वेज का प्रयोग करना शुरू कर दोगे। और आपको मैं बता दूं कि परिवार में भी जो है कलह की स्थिति जो है उत्पन्न होगी। और आपके लिए जो है सो ये समय ठीक नहीं रहेगा। मंगल की दृष्टि जो है तो जीभ पर में पड़ेगी, तो जीभ आपका मसालेदार, तीखा जो चीज़ शरीर के लिए खराब है वो चीज़ खाने का मन करेगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, खुद के पराक्रम में कमी, पैसेंस लेवल में कमी, माता से जो है सो माता को हेल्थ वाइज इशू, परेशानी का योग, छुपा हुआ दुश्मन परेशान करेगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ेगा। मंगल इस कुंडली में सप्तम भाव के साथ साथ द्वादश भाव का भी मालिक है, तो जिसके कारण से खर्चा भी ज्यादा होगा। धनहानि का योग भी बनेगा। अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा। विदेश से भी जो है सो कुछ धन लाभ का योग बनेगा। जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक व्यवसाय रोजगार के क्षेत्र में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मन परेशान करने की कोशिश करेगा। पार्टनरशिप में अगर कहीं से कोई काम होगा तो वहां भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मंगल के समय में आपको नमो मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। चंद्रमा के समय में नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। मंगल के बाद अब बुध की चर्चा करते हैं। बुध इस कुंडली में जो है सो एक योग कारक ग्रह है, बढ़िया ग्रह है। बुध इस कुंडली में 3 डिग्री पर में बैठे हुए हैं, लेकिन अस्त अवस्था में है। तो बुध के लिए एक अगर बढ़िया क्वालिटी का अगर पन्ना धारण कर लिया जाएगा तो बुध अपने समय में कमाल कर देगा। बुध के समय में जो है भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा। धर्म का काम कर पाओगे। तीर्थ यात्रा करने का योग बनेगा। यश में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से फायदा होगा। सन्यासी, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, आचार्य, गुरु, संत, महात्मा, इन सब का आशीर्वाद मिलेगा। शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी। और बुध की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो बुध के समय में फिर से छोटे भाई बहन से लाभ का योग, जूनियर से फायदा का योग, पराक्रम में वृद्धि का योग, धैर्यवान बनने का योग। माता को अगर मृत्यु भी आने वाली होगी तो बुध टाल देगा कुछ समय के लिए। गुप्त शत्रु जो है सो परेशान ज्यादा नहीं कर पाएगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी को दबा देगा। और बुध इस कुंडली में जो है सो दूसरे भाव के साथ साथ पंचम भाव का मालिक है, तो धन धान्य संपत्ति का भी प्राप्ति का योग, परिवार से लाभ का योग, वाणी मीठा होने का योग, पैसा जमा होने का योग, और पड़ोसी से भी लाभ का योग, संतान से भी लाभ का योग, विद्या बुद्धि के क्षेत्र से लाभ का योग, यश में वृद्धि का योग, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि का योग, धर्म कर्म का पालन करने का योग। और आपको मैं बता दूं कि ननिहाल पक्ष से भी लाभ का योग बुध बना देगा अगर बुध के समय में एक पन्ना धारण कर लोगे तो। बृहस्पति जो है इस कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन बृहस्पति इस कुंडली में एक बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते। बृहस्पति के समय में, जब बृहस्पति का समय आएगा जिंदगी में,
जब जब बृहस्पति की महादशा अंतरदशा आएगी तो आप ये मान करके चलो कि वैसे बृहस्पति का, शुक्र का और बुध का एक स्वभाव होता है कि अगर बुरा भी है फिर भी 10-5% बढ़िया रिजल्ट वो दे ही देता है। तो बृहस्पति का जब समय आएगा जिंदगी में तो आपको मकान बनने का योग बनेगा, लेकिन कुछ टेंशन तनाव के साथ, जमीन खरीदने का योग बनेगा लेकिन कुछ परेशानी के साथ, गाड़ी खरीदने का योग बनेगा लेकिन परेशानी के साथ, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा लेकिन इतनी आसानी से नहीं। जमीन, मकान, अचल संपत्ति और गाड़ी के रिगार्डिंग जो है कुछ टेंशन तनाव की स्थिति भी बनेगी। गुरु की 5वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पे पड़ेगी तो काम में रुकावट का भी योग बनेगा, काम में बाधा भी बनेगा। जो काम करने की कोशिश करोगे उसमें 100 रुकावट, 100 परेशानी पहले ही आ जाएगी। गुरु की 7वीं दृष्टि जो है दसम भाव पर में तो पिता से लाभ का कम योग बनेगा। काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी का एहसास करोगे। और इसकी जो है 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा ज्यादा होगा, धनहानि का योग बनेगा, सैया सुख में कमी होगी, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा और पांव में चोट लगने का योग, सीना, छाती अथवा हृदय संबंधित परेशानी का योग, घुटने में दर्द का योग और प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी परेशानी का कुछ योग बन जाएगा। लेकिन गुरु के समय में एकादश भाव का भी मालिक है तो कुछ लाभ भी मिलेगा, कुछ इनकम भी आएगा, कुछ उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, कुछ मनोकामनाओं की पूर्ति भी करवाएगा गुरु। तो कुछ बढ़िया तो कुछ बुरा रिजल्ट देगा गुरु। गुरु के समय में जो है दैनिक रूप से नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः, नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करोगे रोज 10 माला, आपके लिए बढ़िया रहेगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करते हैं। शुक्र इस कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अगर शुक्र के समय में विदेश में रहोगे तो बहुत लाभ मिलेगा, नहीं तो हिंदुस्तान के लिए शुक्र का कुंडली बढ़िया नहीं है। हिंदुस्तान में जो है शुक्र जब रहोगे तो जीवन में परेशानी बहुत आएगी। शुक्र के समय में अचानक से धनहानि का योग बन जाएगा, काम बनते बनते बिगड़ने लगेगा, दुर्घटना का योग बन जाएगा, चोट वगैरह लगने का योग बन जाएगा, छोटी छोटी यात्राएं बहुत करनी होगी, परिवार में कलह का योग, टेंशन का योग, धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का योग, वाणी में दोष का योग और आपको मैं बता दूं पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग, दान पुण्य कुछ ज्यादा ही करने लगोगे। और शुक्र जो है सो इस कुंडली में मालिक है आपके कुंडली के प्रथम भाव के साथ साथ छठे भाव का भी। तो मानसिक तौर पर में शुक्र के समय में परेशान रहोगे, टेंशन में रहोगे, शरीर में ऊर्जा की कमी होगी, शील स्वभाव बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में रहोगे, बीमारी परेशान करेगी, कर्ज में रहोगे, केस मुकदमा का भी योग बनेगा, पेट से संबंधित परेशानी का योग बनेगा, कलंक लगने का योग बनेगा और शोक और दुख के प्राप्ति का भी योग बनेगा। तो शुक्र के समय में भी दैनिक रूप से नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुक्र के लिए आप कभी भी शुक्र का रत्न, हीरा, व्हाइट पुखराज अथवा ओपल फायर वगैरह नहीं धारण कर सकती। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करते हैं। शनि इस कुंडली में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है 15 डिग्री पर में। शनि के समय में अगर एक बढ़िया क्वालिटी का नीलम धारण कर लिया गया तो कमाल हो जाएगा इस कुंडली में। शनि जो है 15 डिग्री पर में है, 100% रिजल्ट देने में सक्षम है। नीलम का सहारा मिल जाएगा, जिंदगी बदल देगा आपका ये। शनि की जब जब महादशा अंतरदशा आएगी भाग्य बहुत वृद्धि करने लगेगा, धर्म का बहुत पालन करोगे, तीर्थ यात्रा का योग बनेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, बहुत सारे सपने पूरे होंगे, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद प्राप्त होगा, शिक्षा का लाभ मिलेगा। तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी, लाभ होगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर से सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा। और शनि की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन अगर होंगे तो वहां से भी लाभ मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य बहुत काम करेगा, बहुत ज्यादा धैर्यवान रहोगे, गुप्त शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, गले नाक कान से संबंधित श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है वो भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी, वो भी ठीक हो जाएगा। और शनि की 10वीं दृष्टि 8, 9, 10 छठे भाव पर में दुश्मन का भी नाश कर देगा, चिंताओं को खत्म करेगा, रोग का नाश करेगा, कर्ज को खत्म करेगा, केस मुकदमा अगर कोई होगा तो उसका भी नाश करेगा, वो भी खत्म करेगा, अपयश दूर करेगा, शोक और दुख का भी जो है नाश करेगा शनि। और शनि आपके कुंडली में जो है दसम भाव का भी मालिक है तो पिता से भी लाभ दिलवाएगा, सरकार से भी लाभ दिलवाएगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि करेगा, पद प्रभुता की प्राप्ति भी होगी, अधिकार में वृद्धि भी होगी और राजयोग भी फलित होगा, सरकार से भी लाभ मिलेगा। हर तरफ से शनि जो है आपको बढ़िया ही रिजल्ट देगा, इसलिए कभी भी शनि के कोई भी समय से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि के बाद जो है राहु केतु की चर्चा करेंगे। राहु जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है नीच का और केतु जो है बैठा हुआ है
द्वितीय भाव में नीच का, ये बहुत खराब हो गया। राहु का जब समय आएगा तो मार्केश का प्रबल योग रहेगा राहु के समय में, शुक्र के समय में भी मार्केश का योग रहेगा और मंगल के समय में भी मार्केश का योग रहेगा, इसलिए सावधान। इस समय में महामृत्युंजय का जाप करवाना अनिवार्य रहेगा, नहीं तो जिंदगी पर में भी बात जो है सो आ सकती है। राहु के समय में क्या होगा कि जीवन और मृत्यु का डर बहुत सताएगा, एक्सीडेंट होने का योग बन जाएगा, अचानक से धनहानि का योग बन जाएगा, यात्राएं बहुत करनी पड़ेगी, सारा काम बनते बनते बिगड़ने लगेगा। और पांचवी दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा ज्यादा होगा, धनहानि का योग बनेगा, सैया सुख में कमी, अस्पताल के खर्चा जो है सो बढ़ जाएंगे, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगने का योग, गुदा मार्ग से संबंधित परेशानी। और राहु की जो है सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, धन धान्य संपत्ति से संबंधित परेशानी और परिवार में टेंशन तनाव, कलह वाणी में दोष, झूठ ज्यादा बोलना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव। और राहु की जो है नौवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, सुख में कमी, माता, सासू माँ समान जितनी भी महिलाएं हैं उनसे टेंशन तनाव, लाभ ना मिलना, मकान, जमीन, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग परेशानी। और छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी, गर्दन में भी दर्द, पाँव में भी चोट लगने का योग राहु बना देगा। तो राहु के स्वयं में राहु के मंत्र का जाप 10 माला ओम रांग राहवे, ओम नहीं नमो रांग राहवे नमः अथवा महामृत्युंजय का जाप करना अनिवार्य रहेगा और राहु का दान करना अनिवार्य रहेगा। केतु का जब जब समय आएगा वो भी बढ़िया नहीं है, धन धान्य संपत्ति का लॉस, परिवार में टेंशन, वाणी में दोष, झूठ बोलना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, पंचम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन के द्वारा परेशान किया जाना, चिंते में रहना, रोग के द्वारा परेशान होना, कर्ज में रहना, केस मुकदमा का योग, पेट से संबंधित परेशानी का योग, कलंक लगने का योग, शोक और दुख का योग। और केतु की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो जीवन और मौत का डर, अचानक से धनहानि का योग, दुर्घटना का योग और सारा काम बनते बनते बिगड़ने का योग, यात्राएं भाग दौड़ बहुत करने का योग। और नौवीं दृष्टि दशम भाव पर में, पिता से परेशानी, पिता से लाभ ना मिलना, पिता को परेशानी, सरकार से फायदा ना मिलना, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार में कमी का योग बना देगा केतु। इसलिए केतु के समय में भी नमो कें केतवे नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि इस समय में जो आपका समय चल रहा है वो चल रहा है, बुध की महादशा चल रही है। बुध के महादशा में अभी जो समय है वो बहुत विपरीत है। राहु की अंतर्दशा चल रही है, सासू माँ से आपको राहु नहीं बनने देगा। और आपका शायद प्रश्न भी कुछ है इस टाइप से, एक बार में देखने दो। सवाल है, गुरुजी जुलाई 2021 को जॉब छोड़ा था, सितंबर से जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई जॉब नहीं मिल रहा, नई जॉब मिलने की संभावना है क्या? अगर है तो कब तक मिलेगी और क्या वो मेरी करियर की लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रहेगी? तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि जॉब आपको अप्रैल के बाद मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि मेरी सास मदर इन लॉ से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 22 फरवरी 2021 को मेरी शादी हुई थी, तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा नोक-झोंक आ रही है, दिल को दुखाने वाली बात कर लेती है, हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। क्या लॉन्ग टर्म में हम दोनों के बीच रिश्ते ठीक हो जाएंगे? हाँ, ठीक हो जाएंगे। अप्रैल के बाद धीरे धीरे बदलाव होने लगेगा। अभी आपके लिए ज़रूरी है कि दैनिक रूप से जो है रोज़ आप 2 मंत्र का नहीं तो कम से कम एक मंत्र का जो है जाप दैनिक रूप से करो। मंत्र है नमो रांग राहवे नमः, नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से रात में जाप करो। अप्रैल तक ये करना है, 9 अप्रैल तक। उसके बाद इस मंत्र को छोड़ के दूसरा मंत्र करना है। 9 अप्रैल के बाद सासू माँ से संबंध भी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे और जॉब का भी जो है कोशिश करोगे धीरे धीरे मिल जाएगा। और दूसरा कि 9 अप्रैल के बाद जो है सो मंत्र बदल दोगे, नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का 10 माला सुबह में जाप करोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अभी इस समय में आपके लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य है कि बढ़िया क्वालिटी का पन्ना धारण कर लो। अगर संभव है तो 25,000 के लगभग का धारण करो, 25,000 तक का आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर उतना का नहीं कर पाओगे तो कम से कम 15,000 का करना, उससे कम का मत करना, नहीं तो छोड़ देना, नहीं करना वो ठीक है। लेकिन अगर
करोगे तो 15,000 से कम का नहीं करना, सक्षम हो तो 25,000 का करो, नहीं सक्षम हो तो मिनिमम 15,000 का जरूर करना। चाहोगे तो यहाँ से भी दे दिया जाएगा, नहीं तो आप कहीं से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहु के मंत्र का जाप जरूर करना है। राहु का संकल्प आप करवा लो किसी भी बढ़िया विद्वान के द्वारा, अगर होंगे आपके संपर्क में तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे बता दोगे, मैसेज कर दोगे, यहीं से करवा दिया जाएगा। ज़्यादा कोई पैसा नहीं लगेगा, बहुत कम पैसे लगेंगे और हो जाएगा, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, और तो आपका शायद कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में रिलेशन आपका सासू माँ के साथ ठीक हो जाएगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।